7 बार को एमएलए, 4 बार को मंत्री राजेंद्र राठौड़ कुकड़ू उकड़ू बैठे। राव शेखा 54 साल की उम्र में शहादत प्राप्त कर गए थे। 72 लड़ाई लड़ी उन्होंने और हर लड़ाई जीती। हर लड़ाई में पठान हमारे साथ थे। और सतीश पूनियो 1 बार को एमपी, एमएलए और प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा। क्यों? वे जाट बंबू ठोके हैं। कल मैं लालपुर में देख के जाके आया हूं, राजपूत समाज की महिलाओं को घैंस घैंस के पीटते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करे, लोगों को पीट रहे हैं। जो राजपूत गांव के लोगों की हिफाजत करते थे, गांव आज राजपूतों की हिफाजत करने के लिए आ रहा है कि भाई जब आप 10% आरक्षण संविधान में संशोधन करियो हो, दिया हो, इनके लिए मैं थाको धन्यवाद देवा, पर शर्तां लगावा की जरूरत को नहीं। टूरिज्म मिनिस्टर की चिंता करता है, राज्यवर्धन की चिंता करता है, राजेंद्र राठौड़ की चिंता करता है, लेकिन इस गरीब राजपूत की चिंता करने वाला पहली बार आप निकलो। और माने राठौड़ साहब जेठे बोल सी ने मान मरबा के लिए बोले, चाहे बड़े लट बजाबन बोले, वैसे काम करवाने तैयार में बड़े। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। राजेंद्र जी गुड्डा जो पूरे राजस्थान की सियासत कहते हो या फिर मुद्दा कहते हो चर्चा का मान रहे हो, खासकर सिक्कर झुंझुनू का जो मुद्दा आप हम चर्चा में रहे हैं। आज आपने सिक्कर आई और मुद्दों नेशनल लेवल को है कि ईडब्ल्यूएस जो राजस्थान को जो मॉडल है वो केंद्र सरकार भी साबुत है और केंद्र में सरकार जन की है। स्वर्ण समाज ज़्यादातर वोटर बाको रहे, ये बातों को अंदेशों को नहीं और छुपेड़ी बात भी को नहीं। तो आज उठाया बेड़ा हो, क्यों आड़ू पड़े हो? जिस तरीके से जो आपने बताया कि जनरल गरीब है, उस गरीब को जो बाधाएं एक हाथ से आरक्षण देना और दूसरे हाथ से लेने वाला कर दिया, ये जो शर्त है। राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भूभाग वाला प्रदेश है। हिंदुस्तान का 10% भूभाग है राजस्थान के अंदर, और बिहार हमसे जनसंख्या में लगभग डबल है, हमसे लगभग डबल। क्षेत्रफल में हमसे 1/3 ही है हमारे से वो बिहार का। तो भूमि का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? आप दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका और बाड़मेर में रहने वाले का भूमि का, आप गुड़गांव की ज़मीन की बात कर लीजिए तो वहाँ ज़मीनों का क्या भाव होंगे, वहाँ ज़मीनों के क्या भाव होंगे। तो ये जिन्होंने भी किया है सोच समझ के नहीं किया, इसको जल्दी करना चाहिए। और नहीं तो ये समाज है ना जनरल, ये निकल जाएगा यहाँ। एक बड़ी बात है जो मैं शुरू में कहूँगा कि चर्चा में लगातार बना रहे हो, झुंझुनू का मुद्दा हो, सिक्कर का मुद्दा हो। सिक्कर में खूब सा मुद्दा है और झुंझुनू में टाइम में ट्रेंडिंग में इस्लामपुर को चल रहे हो कि नाम बदलने का कोई मतलब नहीं है। काल रैली भी कर रहे हो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये लगभग राजपूत समाज के लोग यहाँ जब मेजोरिटी में 90% वही थे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राव शेखा जब एक गर्दिश में थे, संकट में थे, तो उस टाइम में पठानों ने कंधे से कंधा मिला के राव शेखा का साथ दिया था। राव शेखा 54 साल की उम्र में शहादत प्राप्त कर गए थे। 72 लड़ाई लड़ी उन्होंने और हर लड़ाई जीती। हर लड़ाई में पठान हमारे साथ थे। दाएं दल जो लड़ता था, जो रड़ावता के अंदर यहाँ जो लड़ाई हुई उसमें भी पूरा दायां दल था, उसके अंदर पठान चलते थे। बाईं साइड के अंदर दुर्गा सिंह जी संभाल रहे थे, फ्रंट के बीच के अंदर राव शेखा रहते थे। तो ये इन कौमों ने हमारा साथ दिया है और आज इस्लामपुर पठानों का गांव है और वो पठान है जो हमारे एग्रीमेंट के तहत यहाँ थे। राव शेखा ने जो गांव दिए थे उस एग्रीमेंट के तहत वो इस्लामपुर ये पठान हमारे यहाँ रहे थे और हमारा धर्म बनता है। आज क्या मतलब है, करने वाले काम नहीं करते। सिर्फ राजेंद्र गुड्डा ही साथ में या फिर स्वर्ण समाज या फिर राजपूत साथ? सारा सकल देखना, हजारों की तादाद में लोग होंगे, जरूरत पड़ी तो ये पूरा ये चंद लोग हैं, बाकी सारा समाज मुसलमान सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। कल मैं लालपुर में देख के जाके आया हूं, राजपूत समाज की महिलाओं को घैंस घैंस के पीटते हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करे, लोगों को पीट रहे हैं। जो राजपूत गांव के लोगों की हिफाजत करते थे, गांव आज राजपूतों की हिफाजत करने के लिए आ रहा है। ये स्थितियां हैं। जिम्मेदार कौन है? राठौड़ साहब, ये जो समाज है ये आपकी चिंता करता है, राजेंद्र गुड्डा की चिंता करता है।
ये दिल्ली में बैठने वाले राजपूतों की राजनाथ सिंह की चिंता करता है, ये गजेंद्र सिंह खींवसर की चिंता करता है, गजेंद्र सिंह टूरिज्म मिनिस्टर की चिंता करता है, राज्यवर्धन की चिंता करता है, राजेंद्र राठौड़ की चिंता करता है। लेकिन इस गरीब राजपूत की चिंता करने वाला पहली बार आप निकलो। मैं तो कहता हूं मेरे समाज के भाइयों से, जगह थारी चिंता करे ना, चिंता करो बाकी। जो आपकी चिंता नहीं करता उसकी चिंता आप मत करो। ये आपके नाम से बैठे हुआ कांग्रेस के मायने मुसलमान 25 लोकसभा की टिकट ही मुसलमान ने एक ही कौन दी, क्योंकि 60% मुसलमान वोट कांग्रेस ने दे है। राज्यसभा भी मुसलमान ने कौन दी, क्योंकि 60% मुसलमान कांग्रेस ने, बीजेपी ने वोट गे ही कौन सके। जाएगो कठे ये ठाकर जगह अपना जर खरीद गुलाम है बीजेपी का, जाएगा कठे आने क्यों दे तो और आका धक्का दे तो तो बापड़ा आत्मसमर्पण कर दियो। अब 7 बार को एमएलए, 4 बार को मंत्री राजेंद्र राठौड़ कुकड़ू उकड़ू बैठे और सतीश पूनियो 1 बार को एमपी एमएलए और प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा। क्यों भाई जाट बंबू ठोके हैं। जाट से राजनीति सीखो। आज जाट नाराज हो जाएगा, राज्यसभा में भेजो, उपराष्ट्रपति बनाओ, प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, जाट नाराज हो जाएगा, गुज्जर नाराज हो जाएगा तो अलकाले भेजो। राजपूत बापड़ा जर खरीद गुलाम नाराज तो हो ही कौन सकेंगे, जाएगा कठे। EWS जन जागृति मंच और मंच रो पर तस्वीर लाग रही है धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ आपने करना है। और आज क्यों आनो पड़े हो, कौन सी मांगा है की और कौन सो राजस्थान को मॉडल है और जो केंद्र का मॉडल मैच कौन कर पा रहे हो और कौन सी बातें यहाँ की जो थे मनवा चाह रहे हो और किया यो मैच खावा है। देखो EWS वर्ग का जो मका साथी है, भाई बहन है, बाने आरक्षण दियो गयो और आरक्षण ई बात को दियो गयो कि जंगी आर्थिक स्थिति खराब है। तो बाकी सरकार सीमा भी निर्धारित कर दी कि भाई 8 लाख से कम जहाँ की आय वाली वह ई सीमा में आवे, यानी अनारक्षित वर्ग के लोग जिनकी इनकम 8 लाख से कम है उनके लिए ये रिजर्वेशन था। लेकिन शर्तें उनको 8 लाख के अलावा 4 शर्त और जोड़ दी कि भाई गांव में कोई को 200 गज को प्लाट है, बीने भी कौन मिले। अगर 5 एकड़ ज़मीन है कोई करने, बीने भी को लाभ कौन मिले। 100 गज को ज़मीन, 100 गज को प्लाट शहर में है, बीने भी को लाभ कौन मिले। और 1000 फीट को फ्लैट है, बीने भी लाभ कौन मिले। तो फिर लाभ मिलवा की कोई बात क्यों नहीं। तो इन वजहों जब 5 शर्तें लागी और यहाँ शर्ता के बारे में गहलोत साहब मुख्यमंत्री हाबान में बताई तो मैं किया साहब ये 4 शर्त गलत लागेड़ी है। आज से EWS वर्ग का लोगों ने लाभ कौन मिले। तो बेबी ने जांच कराई, परीक्षण करायो और परीक्षण करार 20 अक्टूबर 2019 को ये 4 शर्तें हटा दी। एक 8 लाख इनकम की शर्त रखी। जिससे राजस्थान का जो EWS वर्ग का जो भाई बहन है बने सरकारी नौकरियां में फ़ायदो मिल रही है, बने शिक्षण संस्थान है बम फ़ायदो मिल रही है, एडमिशन हो रही है। तो मैं केवल भारत सरकार से मांग कर रहा हाँ कि भाई जब आप 10% आरक्षण संविधान में संशोधन करियो हो, दिया हो, इनके लिए मैं थाको धन्यवाद देवा, पर शर्त लगावा की जरूरत को नहीं। यूँ एक बात आ निकले जना दियो ने जना तो पूरे देश में रोड़ो हो, स्वर्ण समाज भाई पटाखा भी फूटा सक्यो हो कि बहुत जोर को काम होगो, बहुत जोर को काम होगो। लेकिन अब ये बात थे बता रहे और जो बात आप सामने आ रही है ब्यूँ तो आप बात सामने आवा है कि भाई हाथी का दांत तो खाना का क्यों हो रहा है, दिखावा का क्यों हो रहा है। बिल्कुल आई बात है, बात आ रही है सामने, बिल्कुल आई बात है, जिसे कोई लाभ मिल रही को नहीं हो। और गहलोत साहब इन्हें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में वह सारी शर्तें राजस्थान में हटा दी। जब राजस्थान में हटा दी तो भाई केंद्र सरकार में आके रहा कि थे भी हटा दो। तो ये चीज़ों तो ऐसा बात सामने होने के सरकार कोई भी फैसलो ले खास करी मुद्दों पर तो वो जो एडवर्टाइजमेंट हो है कि लुभावना वादा तो क्यों और है, धरातल अगर बिन देखा तो बिन तो क्यों मिल रही को ना। हाँ तो आई मैं मांग कर रहा हाँ कि केंद्र सरकार ये 4 शर्तें हटा देवे ताकि EWS वर्ग का जो लोग है उन्हें सही लाभ मिले। दूसरी मैं मांग आ कर रहा कि भाई ये पंचायत राज और लोकल बॉडी में जो चुनाव है वहाँ में भी EWS वर्ग का जो मका भाई बहन है
बने पंचायत चुनाव में भी 10% भागीदारी मिले, रिजर्वेशन होना चाहिए। अब ये काम तो भजनलाल जी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, तो ये एक मांग हम वो कर रहे हैं। अब बात के बारे में जहाँ EWS के आरक्षण के बाद आर्थिक आधार की अब बात करा तो बहुत सारे लोग जो पुरानी राजनीति जाना पे तो आ कहता है कि भाई यो जो दिए गए हो ना यो ही गलत दिए गए हो, इनकी शुरू तो कोई नींव ही कोनी, देश की आज़ादी में जना दिए गए हो तो वो तब भी लोगों ने दिए गए जो दबेड़ा हा कुचलेड़ा अपन दिए गए हो, यो तो दिए गए जो कोई गलत दिए गए हो। बाने लोगों ने पूरी जानकारी को नहीं की भाई SC/ST ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब लाभ दियो तो माँ भाई बहन जो SC/ST का है बने फायदो मिलो, मैं समाज की मुख्य धारा में आया, आज सब बराबर में बैठ रहे हैं। संविधान में व्यवस्था ही आरक्षण की और बराबरी को हको, जदि तो बस समाज में आगे आया। यहाँ ही मंडल आयोग लाग्यो और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो OBC का माँ भाई बहन है बने में लाभ मिलो, आज भी अब समाज की मुख्य धारा में आया, आगे बढ़िया। तो अब बात भी चली भाई जाती हूँ तो चाहे वो राजपूत हुए, जाती हूँ मैं ब्राह्मण हुए, जाती हूँ कोई वैश्य है, EWS में मुसलमान भाई भी है, जो शेख है, सैयद है, मुगल है, पठान है, वे भी EWS में है। भरतपुर का धौलपुर का जाट है, भाई राजस्थान में तो OBC में है पर सेंटर में भाई EWS में है। राजस्थान में OBC में विश्नोई है पर सेंटर में भाई EWS में। इसी बहुत जातियाँ हैं जो खेती करवाड़ी, 671 जातियाँ देश में हैं जो राज्य में OBC में हैं, अलग अलग राज्यों में, लेकिन सेंटर में वो सामान्य में EWS में। तो उन सब सामान्य जातियों के लिए जो शर्तें लगाई भारत सरकार ने वो शर्तें गलत लगाई। राजस्थान की कंडीशन अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। अब थकिया जो मांग है सरकार तक कर तक पूछ पाई है, कणा तक काम हो रहा है और जो मांग थे आप कर रहे हो तक सरकार को कौन सो है इनको नुमाइंदो है जी का काना तक बात पहुँच गई और क्यों उबाड़ हुआ है? करीब 100 तो MLA कन सरकार के कांग्रेस का वे, BJP का वे, निर्दलीय वे, बात से बिल लिखवा लिया, 100 करीब MLA, सारा MP लिख दे दिया, केंद्रीय मंत्रियों मिल रहे हैं। अभी थोड़ा दिन पहले मैं BJP का जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी ने भी ज्ञापन दियो कि आप प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लावे, मैं QOB के साथ में ध्यान में, तो मैं सारा एफर्ट्स कर रहा हूँ भाई, हम उनको कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और लोगों को जन जागृति भी कर रहे हैं कि भाई आप भी जागो और डेमोक्रेसी में लोग जागेगा, लोग मांग करेगा। लाखों आदमी अगर जयपुर में बैठा हो, बाकी नौबत आई तो लोग कह रहे हैं भाई वो भी प्लान है, वो भी प्लान मांगो, वही प्लान है, वो भी प्लान है सर। आप मैं बात करूँ जो लोग अटे जुड़े हैं, ये भी प्लान है आगे को पूरा प्लान है। और माने राठौड़ साहब जेठे बोल सी ने मान मरबा के लिए बोले चाहे बड़े लट बजाबन बोले वैसे काम करवाने तैयार में बड़े माने आके दोबारा EWS में सरलीकरण चाहिए। देखा एक बड़ी बात है जहाँ आम लोग EWS या फिर कोई भी स्वर्ण समाज का जो युवा है समझ बड़ी जना यो बिल आयो जो पेश हुए हो जब माए हुए स्वर्ण समाज ना आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण दियो जाओगे तो बी टाइम पर अति गणित पटी को नहीं आगे पटाखा तो सारा ही फोड़ा है, पटाखा फोड़ा कया के भरमी था, पूरी गाइडलाइन पूरी पट्टी जी को नहीं, लेकिन सरकार फायदो भी उठाई भी को अगले चुनाव का मैं तो आयल को क्रांतिकारी काम करते हैं बिल्कुल उठाए, लेकिन लोगों के जी संज्ञान में आयो लोगों ने बैठो कि भाई आ तो आपने सकवा कर दी कि बकरी के सामने घास डाल दी और भी के ऊपर लगा दियो पिंजरो फिर के चरले कटूँ क्यों चरले बाको भाई BJP मारे सा काम करी, आरक्षण भी दे दियो और हमारे ऊपर पिंजरो भी लगा दियो। तो बी के लिए मैं राठौड़ साहब ने भी बोला, धर्मेंद्र जी ने कि साहब वो केंद्र तो हो लेकिन राजस्थान में तो देखे रहे हो कि साहब मैं बियोलॉजी का बहुत ज़्यादा निजी हाँ मानकियाँ बेरो पड़े थे निजी हो माँ को तो काम करो जना माने बेरो पड़े। तो साहब 2 मिनट में गहलोत साहब का नाम डाला कि साहब वो स्वर्ण समाज को मामलो है और ते में सरलीकरण करो, तो गहलोत साहब तुरंत आकी बात मानता हुआ अरविंद सरलीकरण को सत्य भी मांगे उससे हटावा काम करे। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात आप भी कही जा रही है भेड़ा होना पड़ेगा तो भेड़ा भी हो जाएगा भाई जी, तो कह दिया कि नाड़ भी कटा लेंगा अति नौबत आओ लीगे नहीं। वो पूरा जो आंदोलन है EWS जनजागृति मंच को वो पूरी तरह गांधीवादी तरीकों से चलेगा, लोकतांत्रिक तरीकों से चलेगा और जितना भी जनप्रतिनिधि है दोनों कोई भी पार्टी का हो चाहे वो राजनीति ऊपर उठ के मंच है, आज भी BJP कांग्रेस सबका नेता हाट है, तो मैं सब लोगों ने सागे जोड़ांगा और मान पूरा विश्वास है कि एक बार जनमत जुट जाएगो तो केंद्र सरकार भी घुटना पर आओगी हमारी मांग मानेगी। बिल्कुल देखो जनमत जुट जाएगा जना सरकार भी संज्ञान में लेगी, आप बात अठाऊं कही गई है और बात आ भी है कि भाई कांग्रेस और BJP भी नहीं जत्ता जो लोग है जो स्वर्ण समाज जुड़ रहे हैं, जो स्वर्ण समाज में गरीब तबको है वह के बारे हम फिक्र कर रहे हैं, सारा सारा एक मंच पर आर प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार मांग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जनता ने हाल को लुभावना वादों किया सरकार देते हुए कि बाद में भाई बात के भ्रामक विज्ञापन कि एक बार स्टोर को पर आओ और स्टोर पर जाबा के बाद बिरो पट्टा है कि जो दिखाए गए वो तो क्यों और है और जो बेचे जा रहे हो वो क्यों और है, याल को सो काम है लोग कह रहे हैं कि हो है स्वर्ण समाज का गरीब तबका के साथ। आप लोगों के कहना जो कमेंट कर बता दियो, वीडियो शेयर कर दियो, थारो प्यार दिन बना रखो, बहुत बहुत आभार।